हेलो एवरीवन, आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपन करंट अफेयर्स की सीरीज। ये लगभग 6-7 वीडियोस रहेंगे और हर वीडियो के अंदर पर्टिकुलर अलग अलग सेगमेंट के करंट अफेयर्स इंक्लूडेड होंगे। जैसे इसमें सोशल इश्यूज़ के, दूसरे में साइंस के, तीसरे में एनवायरनमेंट के, इस तरीके से पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, सबके अलग अलग रहेंगे। ठीक है, सेगमेंट। और कोशिश करेंगे एक वीडियो ही और एक सब्जेक्ट की एक ही वीडियो प्रोवाइड करी जाए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अपन फटाफट पढ़ते हैं। यार, इसको सिर्फ रीडिंग लगानी है, आप भी लगा लो और बाद में वापस से एक बार पढ़ लेना तो अपन को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैंने भी अभी तक नहीं लगाई है, ये हमारे सर के नोट्स हैं और बस ये सर के नोट्स हैं। यार, लीक तो हो रहे हैं बट सॉरी सर, पढ़ना है। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। सामाजिक मुद्दे, सोशल इश्यूज़ का फर्स्ट टॉपिक आता है खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति रिपोर्ट 2024। तो खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति की रिपोर्ट 2024 में ये यूएन की, यूनाइटेड नेशन की 5 विशेष एजेंसियों ने तैयार करी। कौन कौन सी एजेंसी हैं? एफएओ, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष प्लस, यूनिसेफ और विश्व खाद्य कार्यक्रम और डब्ल्यूएचओ, इन्होंने तैयार करी। ये 5 एजेंसियां हैं, ध्यान रखना। इसकी थीम क्या है? भुखमरी, खाद्य असुरक्षा और कुपोषण के सभी रूपों का उन्मूलन करने के लिए वित्त पोषण पर केंद्रित है। ठीक है, थीम क्या है इसका? भुखमरी, खाद्य सुरक्षा और कुपोषण के लिए सभी रूपों का उन्मूलन करने के लिए वित्त पोषण पर केंद्रित है। ये सार्वजनिक भी है और निधि वित्त पोषण की इसने बात की है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ये 7 साल से, इसमें 7 साल के जो ड्यूरेशन रहा है, उस ड्यूरेशन के अंदर टोटल बच्चे बचाए गए हैं। इसके अंदर 84,119 बच्चों को बचाया गया है। ये एक रेलवे सुरक्षा बल का कार्यक्रम है। ये देश के सभी भारतीय रेलवे जोन्स में देखभाल और सुरक्षा की जरूरत वाले बच्चों को बचाने के लिए समर्पित है। तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते रेलवे सुरक्षा बल का कार्यक्रम है और 7 साल में इसने कितने बच्चों को बचा लिया भाई? ये 84,000 के समथिंग। और यह देश के सभी भारतीय रेलवे जोन्स में देखभाल और सुरक्षा का काम करता है। नेक्स्ट है भारत में टीकाकरण। भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम 1985 से चालू है और 2014 में मिशन इंद्रधनुष। इसका उद्देश्य क्या है? सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत टीकाकरण से पूर्ण वंचित और आंशिक टीकाकरण वाले सभी बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना है। तो ऑपरेशन मिशन इंद्रधनुष का काम तो है टीकाकरण को कंप्लीट करना है। 2023 में इनिशिएटिव मिशन इंद्रधनुष 5.0 कहते हैं। इसका कैचअप टीकाकरण अभियान जिसे कहा गया है, इसका उद्देश्य क्या है? टीकाकरण से वंचित 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना। क्लियर, ध्यान रखना। 12 बीमारियों से बचाव के टीके कौन कौन से? डिप्थीरिया, काली खांसी जिसे पर्टुसिस कहा जाता है, टिटनेस, पोलियो, टीबी, हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस और निमोनिया और जापानी इन्फ्लुएंजाइटिस एंड रोटावायरस, डायरिया, खसरा, रुबेला। तो ये टोटल 12 बीमारियां हैं जिनके बचाव के लिए टीका कार्यक्रम चलता है। नेक्स्ट है भाई नमस्ते योजना, है ना? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। तो इसका पहले तो फुल फॉर्म याद रख लो, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन सिस्टम, बट ये उसमें पीसीएस वगैरह में काम आता है। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। गैर लाभकारी कंपनी है। उद्देश्य इसका क्या है? असुरक्षित तरीके से सीवर की सफाई करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा और गरिमा और पुनर्वास सुनिश्चित करना है। तो भाई क्या नाम था इसका? नमस्ते। ठीक है भाई, ध्यान रखना। अन्य जैसे इसके काम क्या है? राष्ट्रीय कर्मचारी, अच्छा इसके बारे में अन्य जानकारी दी गई है भाई। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के द्वारा ये चलाई जा रही है और 1994 में 3 वर्ष के लिए सांवैधानिक निकाय है। अवधि समाप्त इस गैर सांविधिक संस्था। भाई नहीं पता सर ने क्या लिखा। श्रम बल भागीदारी दर LFPR, नियोजित व्यक्तियों की संख्या प्लस बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या अपॉन कुल संख्या इंटू 100। तो अपने पास क्या निकल आएगी? श्रम बल भागीदारी दर। ठीक है, TFR।
नेक्स्ट है भाई जल जीवन मिशन, हर घर जल पहल। नोडल मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय है। प्रकार ये केंद्र प्रायोजित है। उद्देश्य इसका क्या है? 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और विश्वसनीय नल से जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। टारगेट इसका क्या है? वॉश के प्रति जागरूक गांवों का विकास करना। वॉश का मतलब क्या आ गया? जल, साफ सफाई, स्वच्छता। बच्चों का ध्यान, स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, आश्रमशालाओं में नल से जलापूर्ति कराना। घटक इसमें क्या? ग्रे वाटर प्रबंधन, कौशल विकास और जल गुणवत्ता, इन पर ध्यान देना। जीजेएम के तहत गांव की जल और स्वास्थ्य समितियों में 50% महिलाओं का होना अनिवार्य है, ध्यान रख लेना भाई। नेक्स्ट है भाई ग्लोबल वन स्टॉप सेंटर्स, नो को मंजूरी दी है। संकटग्रस्त भारतीय महिलाओं के लिए है। इनमें आश्रम गृहों के प्रावधान वाले 7 OSCS, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब बिना आश्रय गृहों वाले 2 OSCS, टोरंटो, सिंगापुर, इनको इसमें आते हैं, ग्लोबल वन स्टॉप सेंटर्स के अंदर आते हैं ये। भारतीय समुदाय कल्याण कोष की इसमें अहम भूमिका है। ओके, ग्लोबल वन स्टॉप सेंटर्स ध्यान रख लेना इसके बारे में। नेक्स्ट है बाल विवाह मुक्त भारत। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कई मंत्रालयों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। सर्वाधिक 7 राज्यों और लगभग 300 जिलों में ये फोकस है। और बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल EAC PM की घरेलू प्रवासन पर रिपोर्ट। शीर्षक इसका क्या है भाई? 400 मिलियन ड्रीम्स, मतलब 2011 की जनगणना के बाद का पैटर्न है, 400 मिलियन ड्रीम्स। नेक्स्ट है भाई राइट टू डिस्कनेक्ट, कर्मचारी वर्किंग आवर के बाद नियोक्ता द्वारा की गई कॉल का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होंगे और ऐसी कर्मचारी पर नियोक्ता द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही भी नहीं की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया ने दिया है ये भाई राइट टू डिस्कनेक्ट। भाई सही बात है, काम के टाइम में बात करो, फालतू में क्यों? घर गृहस्थी, बहुत सारे काम है। नेक्स्ट है भाई वैश्विक मानव तस्करी रिपोर्ट 2024। मादक पदार्थ व अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने स्टार्ट करी है। 2022 में दुनिया भर में मानव तस्करी की ज्ञात पीड़ितों की संख्या बढ़ी है और 61% पीड़ित महिलाएं और लड़कियां थी। मानव तस्करी रिपोर्ट 2024 की देख लो भाई। कौन करता है भाई? मादक पदार्थ और अपराध संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, है ना। 2022 में दुनिया भर में मानव तस्करी की संख्या बढ़ी है। 61% तो क्या है अपनी महिलाएं और बच्चे हैं। नेक्स्ट है नो डिटेंशन नीति। शिक्षा मंत्रालय ने केंद्र के तहत आने वाले स्कूलों हेतु कक्षा 5 और 8 के लिए नो डिटेंशन नीति को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसमें कक्षा 5 और 8 के छात्रों को अंतिम परीक्षा में फेल नहीं किया जाता था। यह नीति 2009 में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार RTE एक्ट के तहत 2010 में लागू हुई थी। शिक्षा राज्य सूची का विषय है, ये बात तो बिल्कुल सही है। और ये निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष के कौन से आर्टिकल में आते हैं भाई? 21 A के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है WFP की ग्लोबल आउटलुक 2025 रिपोर्ट। वैश्विक भुखमरी संकट, 74 देशों में 343 मिलियन लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। प्रमुख कारक कहाँ कहाँ है भाई? सूडान, गाजा आदि 66 भुखमरी वाले क्षेत्रों में 14 सशस्त्र हिंसा का एक प्रमुख कारण है। 16 है कि पता नहीं। विश्व भर में कुपोषित लोगों में से 1/4 लोग भारत में रहते हैं। ओके। विश्व खाद्य कार्यक्रम सबसे बड़ी मानवतावादी एजेंसी है। इसकी स्थापना 1961 में UN महासभा और खाद्य व कृषि संगठन FAO द्वारा की गई थी। विश्व के 120 देशों में से अधिक देशों में ये कार्य कर रही है। वित्त पोषण भाई सरकार और कॉरपोरेट्स और निजी दानकर्ताओं द्वारा हो रहा है और 2020 में नोबेल शांति का पुरस्कार भी मिला है इसको। अन्नचक्र टूल, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS, आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन टूल, अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल लॉन्च किया है। PDS को आधुनिक बनाने के लिए अन्न चक्र अधिकतम विकल्पों की पहचान करने,
आपूर्ति श्रृंखला नोड्स में खाद्यान्न की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना। अन्न चक्र का मतलब क्या है? अधिकतम विकल्पों की पहचान करो भाई, और आपूर्ति श्रृंखला नोड्स में खाद्यान्नों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना। स्कैन, एनएफएसए के लिए सब्सिडी दावा आवेदन पोर्टल। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भाई ध्यान रखना। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के वेल्थेंगर हिल्फ एनजीओ ने दी है ये भाई 2030 तक शून्य बीमारी का लक्ष्य हासिल करना असंभव है, और विश्व का GHI जो है वो 18.3 है। इंडिया 127 देशों में 105वें स्थान पर, कितनी बुरी स्थिति है। भारत 2023 में 111वें स्थान पर था, अभी डाउन हुआ है, चलो ठीक है, बढ़िया है। और स्कोर कितना है? 27.3, ध्यान रखना। संकेतक, अल्प पोषण, अपर्याप्त कैलोरी का सेवन करने वाले आबादी का हिस्सा। 18.7% बच्चे दुबलेपन के शिकार हैं। बाल दुबलापन जिसे कहा जाता है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का वह वर्ग जिनका वजन उनकी लंबाई के हिसाब से कम है। इंडिया में बाल ठिगनापन, चाइल्ड स्टंटिंग, ये 5 वर्ष से कम वर्ग के बच्चे जिनकी लंबाई उनकी आयु के हिसाब से कम है, ये कितने बच्चे हैं भाई? 35.5% बच्चे आ रहे हैं। बाल मृत्यु दर, 5 साल की एज से पूरा होने से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या 2.9% बच्चे 5 वर्ष की आयु पूरा करने से पहले ही मर जाते हैं भाई। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2021 में तो शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? देश भर में अस्पतालों के डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों को एकीकृत करना। मुख्य सिद्धांत समावेशता, निःशुल्क पंजीकरण, इच्छानुसार ABDM इकोसिस्टम से बाहर निकालने का अधिकार, गोपनीयता, स्वैच्छिक भागीदारी। कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है भाई? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। घटक क्या है भाई इसके? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ID 14 अंक की विशिष्ट संख्या है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री, हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्री, सार्वजनिक और निजी दोनों चलाते हैं भाई। हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड कंसेंट मैनेजर, यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस, नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज HCX। PM यशस्वी पहल, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इसको स्टार्ट किया है। सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के लिए शैक्षिक सहायता को सुव्यवस्थित करना इसका लक्ष्य है। उद्देश्य OBCs एंड आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EBCs और विमुक्त जनजातियां के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का इसमें विलय किया गया है। E-माइग्रेट पोर्टल, विदेश मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह विदेशों में रोजगार की तलाश कर रहे भारतीय कामगारों के प्रवास को सुविधाजनक बनाने और प्रबंधित करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। 24x7 बहुभाषी हेल्पलाइन है और विदेशी नियोक्ताओं प्लस रोजगार दिलाने वाले पंजीकृत एजेंटों प्लस बीमा कंपनियों को एक साझा मंच पर लाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY। इसका ये न्यूज़ में चल रही है भाई। मुफ्त फोर्टिफाइड चावल आपूर्ति की जाएगी। फोर्टिफिकेशन में चावल, गेहूं, तेल, दूध और नमक जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों में से प्रमुख विटामिन, खनिज तत्व मिलाए जाते हैं। इससे उनकी पोषण क्षमता में सुधार होता है और कुपोषण से निपटा जा सकता है। यह PMGKY के खाद्य सब्सिडी घटक के हिस्से के रूप में केंद्र द्वारा 100% वित्त पोषण के साथ केंद्रीय क्षेत्र की पहल है। PMGKY NFSA 2013 के लाभार्थियों को राशन की दुकानों के माध्यम से प्रति माह 1 किलो दाल के साथ 5 किलो गेहूं या चावल प्रदान किए जाते हैं। ठीक है भाई। NPS वात्सल्य योजना, ये कौन सी योजना है? राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है। यह नाबालिगों के लिए एक पेंशन योजना है। पात्रता सभी नाबालिग नागरिक 18 से कम एज के वयस्क होने पर योजना को आसानी से सामान्य NPS खाते में परिवर्तित कर दिया जाता है। विनियमन और प्रशासन, पेंशन विधि विनियामक और विकास प्राधिकरण। सब्सक्राइबर का योगदान न्यूनतम 1000 रुपये प्रति वर्ष, मैक्सिमम कोई सीमा नहीं है।
PFRDA सब्सक्राइबर्स को GSEC और कॉरपोरेट ऋण और ये क्या है भाई, विविध निवेश और विकल्प उपलब्ध कराएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट है नव भारत साक्षरता मिशन, जिसे NILP कहते हैं। इसे उल्लास अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। अवधि वित्त वर्ष 2022 से 27 में 5 वर्ष के लिए। उद्देश्य इसका क्या है, देश में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के गैर साक्षरों में लक्षित करती है। इनमें महिलाओं और साक्षरता की दृष्टि से पिछड़े राज्यों पर ध्यान देना है। टारगेट क्या है भाई, 2022 से 27 के लिए 5 करोड़ शिक्षार्थियों को प्रति वर्ष 1 करोड़ का लक्ष्य है भाई। इसके लिए ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम OTLAS का उपयोग किया जाएगा। सहयोग भाई राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NCERT और राष्ट्रीय मुफ्त विद्यालयी शिक्षण संस्थान NOIS NEP के अनुरूप होता है भाई। ठीक है। धरती आबा जनजाति कार्यक्रम जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान क्या है ये? PM ने जनजातीय समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए इसको स्टार्ट किया। इसे प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान PMJUGA के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अलग अलग योजनाओं के एकीकरण और लोगों तक पहुंच द्वारा सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका के अंतराल में समाप्त करने की परिकल्पना की गई है। वित्त पोषण इसका सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार। घटक क्या है, 25 योजनाएं शामिल हैं। इसमें 17 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। मैपिंग गांवों का मानचित्रण किया जाएगा और PM गति शक्ति पोर्टल के माध्यम से इसमें निगरानी की जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन 10 साल इसको पूरे हो गए भाई, 100% इस बार पूछा जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन 2024 में 2 अक्टूबर 2014 को यह राष्ट्रीय अभियान के रूप में स्टार्ट हुआ। 2 इसके उप मिशन है, राष्ट्रीय भारत मिशन ग्रामीण जल शक्ति मंत्रालय है ना, और दूसरा क्या है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी। ठीक है, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। चरण इसका सेकंड 2024-25 था, इसका चरण सेकंड 2026 में। समग्र सरकार दृष्टिकोण स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थलों, चैलेंज फंड है और कचरा मुक्त शहर या स्वच्छ रेटिंग, फिर स्वच्छ रेटिंग या फिर स्वच्छ भारत कोष। 5.5 लाख से अधिक गांवों को ODF+ पोषित, 1429 शहरों को ODF++ घोषित और ODF+ और मल कीचड़ सीवरेज और सीवेज का सुरक्षित प्रबंधन और उपचार किया जाएगा। 93% घरों में शौचालय का निर्माण। ODF यदि क्या होता है भाई, यदि दिन के किसी भी समय एक भी व्यक्ति खुले में शौच करते हुए नहीं पाया जाता है। ODF+ मतलब ODF और सभी सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों कार्यात्मक और अच्छी तरह से बनाए हुए हैं। ठीक है भाई, अब समझ आ गया। नेक्स्ट आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ABPMJAY के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवर की मंजूरी दी। 70+ एज होनी चाहिए। सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर दिया जाएगा। मंत्रालय कौन सा है भाई, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। केंद्र प्रायोजित योजना है आयुष्मान भारत मिशन और केंद्र और राज्य का परसेंट कितना है भाई, मतलब अनुपात क्या है, 60:40। ठीक है। पूर्वोत्तर राज्यों और 2 हिमालयी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में J&K के लिए 90:10 है। बिना विधानमंडल वाले UT के लिए 100% है भाई। ठीक है भाई। और कार्यान्वयन एजेंसियां, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री द्वारा की जाएगी। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण जिला के अंदर DM के द्वारा। ठीक है। घटक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। सेल्फ करें भाई, पॉस्को 2012 और पोस्ट एक्ट 2013 हेमा समिति रिपोर्ट के अनुसार पढ़ लेना भाई। C-BOX लॉन्च किए हैं महिला व बाल विकास मंत्रालय ने।
कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। TFR टोटल फर्टिलिटी रेट एक महिला द्वारा 15 से 49 वर्ष के पूरे प्रजनन काल के दौरान पैदा होने वाले बच्चों की औसत संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। 2.1 की कुल प्रजनन दर, जनसंख्या प्रतिस्थापन दर, लैंगिक असमानता सूचकांक GII 2022 यूएनडीपी ने स्टार्ट किया है। भारत की 108वीं रैंक है। स्कोर भारत का रहा है 0.437। तो भारत की अभी रैंक इसमें 108वीं है और 2021 में इसकी 122वीं थी। और रिपोर्ट कौन दे रहा है भाई? यूएनडीपी दे रहा है। ठीक है, फर्स्ट कौन है भाई इसमें? डेनमार्क, फिर सेकंड नॉर्वे, थर्ड स्विट्जरलैंड है। बट भारत के पड़ोसी देशों क्या हालचाल है? भूटान की 80, श्रीलंका की 90 और मालदीव की 76 रैंक है। ठीक है, आया प्रजनन, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण और श्रम बाजार के आधार पर इसमें निर्धारण किया जाता है। 0 से 7 स्कोर, 0 स्कोर महिला और पुरुष के बीच समानता और 0 से 1 स्कोर व्यापक असमानता। एक किसको डिनोट करता है? व्यापक असमानता को। नेक्स्ट है भाई समग्र प्रगति कार्ड HPC परख NCERT के तहत मानक निर्धारण निकाय है और परख ने HPC तैयार किया है। क्लास 1 से 2, 3 से 5 और 6 से 8 तक। HPC बहुआयामी रिपोर्ट है जो शिक्षार्थी की प्रगति को 360 डिग्री विवरण प्रदान करती है। ठीक है भाई। संयम, स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म, ये IIT मद्रास नोडल एजेंसी, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इसको स्टार्ट किया है। NEP के उद्देश्य के अनुरूप इसमें इंडस्ट्री लीडर्स के सहयोग से ऐसे कोर्स शामिल किए जाएंगे जो उद्योग जगत की ज़रूरतों को पूरा कर सके। AI रोजगार की राह एक्सेट्रा शामिल इसमें किए गए हैं। स्वास्थ्य ग्रीन लीफ रेटिंग SGLR पहल जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्टार्ट किया है। पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से पर्यटन उद्योग के लिए रेटिंग प्रणाली है। इसके तहत साफ सफाई और स्वच्छता के विशिष्ट मानकों के पालन के आधार पर अलग अलग पर्यटक सुविधाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है भाई। होमोसेप एटम, ये एक सेप्टिक टैंक मैनहोल की सफाई में सक्षम भारत का पहला रोबोट है भाई, देख लेना। सैरोगेसी एक्ट 2021 और संशोधन अधिनियम 2024। उच्चतर शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ये SWATI स्वैटी पोर्टल, ये क्या है भाई? साइंस फॉर मैन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन है इसका फुल फॉर्म। साइंस फॉर वुमेन अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। और ये प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने स्टार्ट किया है। STEM क्षेत्रक, भाई नहीं पता क्या लिख रखा है। घर पोर्टल, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने NCPCR ने स्टार्ट किया है। बालकों के पुनर्वास और घर वापसी के डिजिटल माध्यम से निगरानी करता है। NCPCR सांविधिक संस्था बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 एक्ट है भाई और केंद्र सरकार को दिया गया है। पोस्को एक्ट 2012 RTI 2009 के तहत जिम्मेदारियां। डिजिटल डिटॉक्स उस समय अवधि को कहते हैं जिसके दौरान कोई व्यक्ति मोबाइल, लैपटॉप जैसे ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर जानबूझकर कम समय बिताता है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना विजन या टारगेट इसका क्या है? 300 से अधिक जनजातीय आबादी वाले 50% प्लस उसमें अधिक ST आबादी वाले 36,428 गाँवों का एकीकृत विकास करना है। मंत्रालय कौन सा है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है। केंद्र प्रायोजित ये योजना है। नेक्स्ट है अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी, भारत ने शुभारंभ किया है। WEF की वार्षिक बैठक में WEF नेटवर्क भागीदार है। इन्वेस्ट इंडिया संस्थागत भागीदार है। उद्देश्य इसका क्या है? वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों को एक साथ लाना,
ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देना और महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यम जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करना है। नेक्स्ट है प्रेरणा प्रोग्राम। अनुभव आधारित एक शिक्षा कार्यक्रम है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित है। कक्षा 9 से 12th तक चयनित छात्रों के लिए एक सप्ताह तक चलने वाला एक आवासीय कार्यक्रम है। विमुक्त, घुमंतु व अर्ध घुमंतु जनजातियां DNTS, औपनिवेशिक समय आपराधिक जनजातियां एक्ट 1871 अपराधी के रूप में सूचित 1952 में निरस्त कानून को, ये क्या है, इदाते आयोग द्वारा गठित है भाई, आई नहीं पता क्या है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 WEF द्वारा जारी की गई। इंडिया की रैंक है भाई 129वीं, 2023 में 127वीं थी। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान के बाद अपनी ये रैंक है। फर्स्ट क्या है, आइसलैंड है, सेकंड फिनलैंड है, थर्ड नॉर्वे है, न्यूजीलैंड फोर्थ पे और स्वीडन फिफ्थ पे है। आयाम इसकी आयाम और 14 संकेतक क्या है भाई, आर्थिक भागीदारी, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण है भाई। ILO कन्वेंशन 182, ये क्या है भाई, बाल श्रम के सबसे बदतर रूपों में प्रतिबंध और उन्मूलन से संबंधित है। 138 कार्य करने की न्यूनतम आयु निर्धारण करने से संबंधित है। वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2024 अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने जारी की है। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, ये WB द्वारा जारी है और वर्ल्ड बैंक द्वारा। और सर्वाधिक रेमिटेंस भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और पाकिस्तान को, ठीक है भाई। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2024, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्टार्ट करी है। 2013 में ये लॉन्च हुई है, 2013 में शायद या 2015 में, देख लेना भाई। ये देश भर के शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग के लिए एक पद्धति का फ्रेमवर्क तैयार करता है। पैरामीटर इसके क्या है, शिक्षण, लर्निंग संस्थान आदि हैं। कार्यान्वयन एजेंसी क्या है, इनफिल क्या है, INFLIBNET, जो केंद्र है ये गांधीनगर के सहयोग से राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के द्वारा। IIT मद्रास 6ठी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान। IISc बेंगलुरु भी सेकंड। जुआंग जनजाति के पर्यावास अधिकार, भाई ये PVTs, ये इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आ चुका। अन्य क्या है, भारिया PVTs को भी बेंगा PVTs, ठीक है भाई। पर्यावास अधिकार को अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता एक्ट 2006 के तहत उपबंधित और वन अधिकार एक्ट भी नाम है, ठीक है भाई। पर्यावास अधिकार क्रमशः समुदायों के सदस्यों, पारंपरिक आदिवासी नेताओं, जनजातीय महिला नेताओं, जिला और वन प्रशासन आदि के साथ परामर्श के साथ किए जाते हैं। PVTs विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह हैं, देवर समुदाय हैं, देवर आयोग द्वारा ये घोषित है। फिर उसके बाद 18 राज्य हैं, इसमें एक यूनियन टेरिटरी है, टोटल 75 सब चीज़ें हैं भाई। ओडिशा में 13 सर्वाधिक हैं भाई ये PVTs, इन 18 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरीज में तो 75 है, ओडिशा में 13 है भाई। मानदंड इसके क्या है, कृषि पूर्ण युग का प्रौद्योगिकी स्तर, साक्षरता का निम्न स्तर और आर्थिक पिछड़ापन, घटती हुई या स्थिर आबादी। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना ONOS, उद्देश्य इसका क्या है, सभी सार्वजनिक संस्थानों की वैज्ञानिक पत्रकारिताओं या पत्रिकाओं जनरल्स तक पहुंच प्रदान करना। STEM क्षेत्रक और सामाजिक विज्ञान क्षेत्रक। PM विद्या लक्ष्मी योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। लक्ष्य इसका क्या है, उच्चतर शिक्षा के लिए मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। पात्रता, भाई कोई भी छात्र जो गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेता है NIRF के आधार पर 860 योग्य स्टूडेंट्स को लिया जाएगा भाई। 7.5 लाख रुपए के ऋण राशि पर भारत सरकार द्वारा 75% क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाएगी। छात्रों के लिए एक एकीकृत पोर्टल
पीएम विद्या लक्ष्मी उपलब्ध होगा। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 आईएलओ प्लस मानव विकास संस्थान द्वारा ये जारी है। शहरी क्षेत्रों में उच्च बेरोजगार और उच्च मजदूरी के सह अस्तित्व पर प्रकाश डाला गया है। आईएलओ 1919 वर्साई की संधि के तहत गठित है और 1946 में यूएन की विशेष एजेंसी और सरकार व नियोक्ताओं श्रमिकों को एक मंच पर लाता है। भारत सदस्य देश है इसका। विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024 यूएन जनसंख्या कोष द्वारा यूएनएफए द्वारा जारी है और भारत की जनसंख्या 144.17 करोड़ है। भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। चीन सेकंड नंबर पे 142 करोड़। जनसंख्या 68% जनसंख्या जो है वो 15 से 64 एज की है और 10 से 24 एज ग्रुप की 26% है। कुल प्रजनन दर 2.0 अनुमानित है और जीवन प्रत्याशा जीवन के समय पुरुष 71 एज और महिला 74 की एज। भाई ये पुरुष प्रत्याशा और महिला प्रत्याशा है, जीवन प्रत्याशा। बाल विवाह की दर 23% है और लॉन्गेविटी इंडिया पहल भारत विज्ञान संस्थान ने की है। भारत की एक वृद्ध होती जो आबादी है उस पर अनुसंधान के लिए है, समर्थन करने के लिए, एजिंग से जुड़ी समझ को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है भाई। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 आईओएम ने जारी की, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने। विश्व भर में विस्थापन के कारण भाई संघर्ष और जलवायु परिवर्तन है। कुल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या 281 मिलियन है। आईओएम 1951 में मतलब स्थापित हुई, फिर उसके बाद यूएन प्रणाली में स्थापित हुई और भारत सदस्य देश है। 175 इसके टोटल सदस्य हैं। पहले ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन रिपोर्ट भाई वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट के नाम से दी जाती है। ठीक है, तो ये अपने सारे के सारे सोशल इश्यूज से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स थे उनमें से इम्पॉर्टेंट हो गए। 2-4 बार भाई इनकी रीडिंग लगाओगे तब जाके थोड़ी चीज़ें याद रहेंगी, तो इनको बार बार पढ़ते रहना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।